नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आज बहुत ही जरूरी आवश्यकता की चीजें हो गई है। जो भी बच्चे जन्म होते हैं, जिस संस्था में जन्म होते हैं, उन्हें ही राइट्स दिया जा चुका है कि वो वहीं पे ही जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जनरेट करके दें। तो इसीलिए बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन आज स्कूलों में हो, चाहे आप किसी भी डॉक्यूमेंट में, एक बहुत ही निहायत जरूरी चीजें हो चुकी है। इसीलिए आज हम सभी को जानना होगा कि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन संस्था में कैसे करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी स्तर पर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का देने का राइट्स उनको प्राधिकार दिया जा चुका है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे संस्था में वो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे dc.crsorgi। ये वेबसाइट है जहां पे आप जा करके dc.crsorgi.gov.in, ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट देने का स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का एक साइट है जहां पर पूरे देश में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उनका पंजीयन होता है। तो सबसे पहले आप लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, लॉगिन ऑप्शन पर आप जब जाएंगे, लॉगिन ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन दिखाई देगा, जनरल पब्लिक और दूसरा है रजिस्टर फंक्शनरी और इंस्टीट्यूशन। हमको जो है, चूंकि हमारा इंस्टीट्यूशन है, तो हम उस पे क्लिक करेंगे। इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर फंक्शनरी है, जिनको आईडी और पासवर्ड दिया गया है, वो संस्थाएं यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे। जैसे ही एंट्री करेंगे तो हमको रजिस्ट्रेशन फंक्शनरी और इंस्टीट्यूशन में यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है और कैप्चा दिया गया है, उसे हमको डालना होगा। जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है, उस यूजर आईडी और पासवर्ड, यूजर आईडी का मतलब आपका वहां का मोबाइल नंबर, और या नहीं, वहां पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया गया है, वो आपके रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होंगे, वो हम डालेंगे यहाँ पे। जैसे ही इसमें हम वो डाल करके कैप्चा एंटर करेंगे तो हमारे मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को हमको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करके हमको लॉगिन ऑप्शन, ओटीपी डालेंगे, लॉगिन ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि हर पोर्टल में जब हम लॉगिन करते हैं तो यही हमको करना पड़ता है, आईडी, पासवर्ड, कैप्चा, फिर ओटीपी। तो जैसे ही हम ओटीपी को डाल करके लॉगिन करेंगे तो हमारा बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का पोर्टल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे जिस लॉगिन आईडी पे हम जाएंगे, उस लॉगिन आईडी का यहाँ पे डिटेल दिखेगा। जैसे हमने अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भाटागांव से लॉगिन किया है, यहाँ पे अभी दिख रहा है कि कितने हमारे बर्थ रजिस्ट्रेशन हुए, कितना डेथ और कितना स्टिल बर्थ का, ये डैशबोर्ड में हमको शो हो रहा है। रजिस्टर्ड इवेंट का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कब से कब तक का जो रजिस्टर्ड इवेंट है वो हमको दिख रहे हैं। और ये जो डेटा है, जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो जानकारी होता है, ये कैलेंडर ईयर चलता है, जैसे कि जनवरी टू दिसंबर। इस आधार पर जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। इस डैशबोर्ड को आप देखेंगे तो इसमें जो सर्च एप्लीकेशन है, ये आपको विद इन 7 डे, विद इन बिटवीन 8 to 15 डेज, मोर देन 15 डेज, ये ऑप्शन सर्च एप्लीकेशन इंजन पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो है बर्थ इवेंट के बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। हम आगे जाएंगे और हम पंजीयन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पंजीयन करने के लिए हमको बर्थ ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम बर्थ रजिस्ट्रेशन को पंजीयन कर रहे हैं। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ एड ओल्ड बर्थ इवेंट है, रजिस्टर बर्थ, एड चाइल्ड नेम, सर्च बर्थ रजिस्टर, रजिस्टर स्टिल बर्थ, सर्च स्टिल बर्थ रजिस्टर, रजिस्टर फॉरेन बर्थ, बर्थ रजिस्टर, स्टिल बर्थ रजिस्टर। तो ये अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, जहां पे आप जो है, जो जन्म हुए बच्चे हैं, उनको आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये एड एंड ओल्ड बर्थ पहले जो होता था कि हम लोग जो
पेपर में प्रमाण पत्र देते थे, ऐसे प्रकरणों को सभी को ओल्ड बर्थ जो होते हैं, उन सभी को अगर प्रमाण पत्र और जारी हो रहा है, तो आजकल सबका चूँकि अब प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन हो गया है, तो ऐसे बच्चे जिनको अब प्रमाण पत्र पहले ऑफलाइन दिए गए थे, पेपर में दिए गए थे, उन सभी को ओल्ड बर्थ इवेंट में रजिस्टर करते हैं। साथ ही साथ जो है रजिस्टर बर्थ है, ऐड चाइल्ड नेम है, बच्चे का नाम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सर्च बर्थ रजिस्टर में आप बर्थ रजिस्टर को सर्च कर सकते हैं। स्टिल बर्थ को रजिस्टर कर सकते हैं, स्टिल बर्थ को सर्च कर सकते हैं। फॉरेन बर्थ को आप यहाँ पे जितना भी फॉरेन बर्थ रजिस्ट्रेशन है, उनका भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और 2 रजिस्टर है, एक तो बर्थ रजिस्टर और दूसरा है स्टिल बर्थ रजिस्टर। ये तमाम चीज़ें जो है आपके इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार डेथ रजिस्ट्रेशन है, डेथ डेथ का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, एडॉप्शन हो सकता है, ठीक है? ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन भी आपको दी गई है, हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएँगे और जन्म पंजीयन पे हम क्लिक करेंगे। तो जन्म पंजीयन पे जब हम क्लिक करते हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देखेंगे लीगल इन्फॉर्मेशन और लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन। तो लीगल इन्फॉर्मेशन में यह है कि यदि आपको अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषा में दर्ज किए गए डेटा के ऑटो ट्रांसलेशन में परेशानी हो रही है, दिख रहा है? तो स्पेस बार दबाएं, शब्द के बाद दर्ज करें या टेप करें, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि यदि ठीक से अनुवाद नहीं किया गया है तो कृपया सुधार करें। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो है जो भी टाइप कर रहे हैं, अगर हिंदी में उसका अनुवाद गलत है तो आप हिंदी में जाकर के उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है सामान्य जानकारी है, जैसे सामान्य जनरल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे प्राथमिक भाषा जो प्राइमरी लैंग्वेज है, सेकेंडरी लैंग्वेज है, ये आपको दी गई है। तो आगे हम देखेंगे, एक बच्चे का भी एंट्री भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, तो इसमें फुल नेम, क्योंकि इसमें अभी बच्चे का नाम तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है हम माँ का नाम डालेंगे, बच्चे का नाम तो अभी नामकरण हुआ नहीं है। तो उस स्थिति में जो है यहाँ पे माँ का नाम डालेंगे और ईमेल आईडी अगर है तो डालेंगे, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, ध्यान दीजिए मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, आधार नंबर भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आधार नंबर भी हमको डालना होगा। फिर पूरा नाम, एड्रेस, पता और डॉक्यूमेंट, इस तरह से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने भरा इंग्लिश, हिंदी, बच्चे का जो जन्म तिथि है वो है, आप यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है? जन्म तिथि आप एंट्री करेंगे। फिर चाइल्ड इंफॉर्मेशन में बच्चे का जन्म तिथि हो गया, उसका जन्म तिथि को कंफर्म करना, कितने बजे जन्म हुआ, सेक्स क्या है और आधार। चूंकि आधार उस समय बच्चे का बना नहीं होगा, इसीलिए हम इसको अभी छोड़े देंगे। उसके बाद बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, यदि बच्चे का नाम नहीं है तो कृपया चेक बॉक्स को टिक करेंगे। ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है उसको आपको टिक करना है। जैसे हम उसको टिक करेंगे, यहाँ हमने जानकारी भरी हुई है, फादर इंफॉर्मेशन हमने दिया हुआ है। ध्यान रखने की जरूरत ये है कि जब भी हम इंग्लिश में हम टाइप करते हैं, तो उसका डाउन द लाइन जो है हिंदी में टाइप होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर इंग्लिश में आप जब टाइप कर रहे हैं, तो वो डेटा अगर नीचे हिंदी में जो ट्रांसलेशन हो रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी है या त्रुटि आ रहा है, तो उसको उस जगह पे जा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो उनका मोबाइल नंबर और उनका आधार नंबर, साथ ही साथ माँ की जानकारी भी आपको देनी होगी मदर इन्फॉर्मेशन में, उसका नाम, उसका डिटेल और साथ ही साथ जो है उसका मोबाइल नंबर और आधार नंबर। इस प्रकार से आपको ये जानकारी सबमिट करनी होगी। और जब आप ये जानकारी सबमिट करते हैं, तो फिर आप डिटेल नीचे जो है एड्रेस पे जाएंगे। एड्रेस में जैसे ही आप देखेंगे बच्चे के जन्म समय माता पिता का पता क्या था, ठीक है? तो इन इंडिया में भारत में है या भारत के बाहर है, ठीक? तो यहाँ पे आप देखेंगे जानकारी, तो ये हमने अभी डाल दिया है। चूंकि ये सारी जानकारी जो है आपके ड्रॉप डाउन में है,
जैसे आउटसाइड करेंगे तो आउटसाइड की डिटेल आएगा, इन इंडिया करेंगे तो जैसे अरब जितने भारत के राज्य हैं वो तमाम आएंगे, भारत के जिले आएंगे, वो सभी जानकारी जो आपको यहाँ पे भरनी होगी। राज्य क्या है, जिला क्या है, उप जिला क्या है, आपका शहर क्या है, वार्ड क्या है, पिन कोड क्या है, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर जो अवेलेबल है, वो जानकारी आपको जो यहाँ पे भरनी होगी। तो उसी प्रकार जो है उसका परमानेंट एड्रेस की बात भी की गई है कि माता-पिता का स्थायी पता क्या है? क्या माता-पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म समय में था? हाँ या नहीं में जानकारी देना है। जैसे हाँ क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल जो है डाउन द लाइन पॉप अप हो जाएगा। तो इस तरह से ये जानकारी जो एड्रेस संबंधी जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद जो है बर्थ प्लेस की जानकारी, कहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ, क्या घर में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, ट्रांजिट में, वो जानकारी यहाँ पे आपको भरनी होगी। फिर जैसे ही आप अस्पताल में, चूंकि हम अस्पताल के लॉगिन से लॉगिन किए हुए हैं, अगर इसी को हम जो जनपद पंचायत या वहाँ लॉगिन करेंगे, जी तो वो जानकारी हम अगर देंगे, तो हमने अस्पताल में चूँकि डिलीवरी कराया है, तो अस्पताल का हम जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही साथ जो सूचना देने वाले हैं, जो ये जानकारी को दे रहे हैं, अर्थात वहाँ पे नर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, जो ये जानकारी को दे रहे हैं, इन्फॉर्मेंट्स इन्फॉर्मेशन, तो उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार नंबर, पूरा पता, एड्रेस, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो हमने जैसे कि यहाँ पे एक जानकारी भरा हुआ है, आपका पूरा नाम अगर है, तो मोबाइल नंबर, आधार नंबर और एड्रेस। तो एड्रेस में हमने जैसे यूपीएससी भाटागाँव का लिखा है। अब उसके बाद सेव एज़ ए ड्राफ्ट, आप एक ड्राफ्ट में सेव भी कर सकते हैं, दूसरा नेक्स्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है कि अभी आप सेव करके उसको रख सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, तो हमारा देखिए यहाँ पे 4 जो जानकारी है, पहले हमने क्या भर दिया, अभी लीगल इन्फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरी जो जानकारी आ रही है, वो है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। यहाँ मुख्य रूप से स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन में कि उसकी जो जब बेसिक जानकारी है कि कितना पढ़ी है, कौन से धर्म की है, कौन से वो जगह की, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ देखिए ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता का निवास हो, माता जहाँ सामान्यतः रहती है, क्योंकि प्रसव की जगह भिन्न हो सकती है, घर का पता दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे बच्चे का जन्म के समय माता-पिता का जो पता है, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इस टिक को आप लगा देंगे, बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये टिक लगा देंगे, तो अपने आप जो जानकारी है वो सारी चीज़ें भर के आ जाएगा, क्योंकि लीगल इन्फॉर्मेशन में हमने इसको भर चुके हैं। ठीक है? स अब आगे हम देखेंगे भर के, तो जैसे हमने देखो इस चेक बॉक्स में हमने टिक लगाया यहाँ पे, तो अपने आप राज्य आ गया, टाउन आ गया, शहर आ गया, सभी जानकारियाँ आ जाती है। ठीक है? अब जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है, वो पिता-माता की इन्फॉर्मेशन। यहाँ बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता को हमने कॉपी कर लिया। अब उसके बाद जो बेसिक जानकारी है कि वो कौन से धर्म से, कौन से रिलिजन से है, चाहे सॉरी, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, वो कौन से धर्म से हैं, वो सभी जानकारियाँ जो है आपको यहाँ पे भरनी होती हैं। दूसरा, उनके पिता का शैक्षणिक स्तर क्या है, वो जानकारी आपको भरना है कि वो क्लास 1 से लेके 5, 10, 8, 12 पूरी जो जितने भी कक्षाएँ हैं वो सभी, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, पीजी हो, मास्टर है, एमफिल है, वो सभी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। साथ ही साथ पिता का व्यवसाय भी आपको लिखना है कि डोमेस्टिक हेल्पर है, एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, नॉन वर्कर है, आपको पता नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉयी है, ऐसे पूरी जो इसकी जानकारी है, वो जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होती है। उसी प्रकार माता की भी सूचना देनी होती है कि माता कौन से धर्म से है, कौन से कक्षा तक पढ़ी हुई है, वो तमाम जानकारियां आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाता है। आपको बस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। माँ का व्यवसाय क्या है, ये भी जानकारी आपको भरनी है। एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अदर इन्फॉर्मेशन के रूप में दी गई है, जहाँ पे विवाह के समय माता पिता की आयु,
पूर्ण वर्षों में। यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ हो तो प्रथम विवाह की आयु लिखें। तो ये इस संतान के जन्म के समय माता-पिता का आयु इसको लिखना है। माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, पूर्व विवाह से जिंदा हुए पैदा हुए बच्चों की संख्या को भी शामिल किया जाए यदि कोई हो तो। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे आप देख रहे होंगे प्रसव एज ऑफ द मदर इन कंप्लीटेड ईयर, है ना? कितना माँ की आयु कितनी है? एज ऑफ द मदर इन कंप्लीटेड ईयर एट द टिल डेट, आज की स्थिति में उनकी आयु क्या है, विवाह के समय उनकी आयु क्या था, आज की स्थिति में उनकी आयु क्या है, और उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न अलाइव टू द मदर, कितने बच्चे उनके पैदा हुए हैं। ठीक है। प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार क्या था, सिजेरियन था, नॉर्मल था, कौन से प्रकार से डिलीवरी हुआ, मेथड ऑफ डिलीवरी, है ना, बर्थ वेट कितना वजन है, कितने ड्यूरेशन की प्रेगनेंसी है, ठीक है, और रसीद संख्या, ये तमाम चीजें जो है आपको मांगी जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला, जो महिला है उसकी शादी के समय जो है उस समय 25 साल थी। आज की स्थिति में जो लास्ट जो टाइम जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी आयु 41 साल की हो गई है। उनके यहाँ कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे उसके यहाँ जिंदा पैदा हुए हैं। अभी जो प्रसव हुआ है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ है, होम डिलीवरी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। नॉर्मल है कि सिजेरियन है? तो नॉर्मल है। बच्चे का वजन कितना है? 2.48 केजी है। और गर्भावस्था की अवधि कितना है? तो 37 वीक है। तो इस और रिसीव, ये जो रिसीव नंबर है, ये देखिए यहाँ पे ये सभी जानकारियां मैंडेटरी दी गई है। ठीक है। ये रसीद नंबर भी आपको मैंडेटरी दिया गया है। ठीक है। रसीद संख्या भी आपको यहाँ पे, जब आप ये वीक ज्यादा होगा ड्यूरेशन, ये जो गैप है, तो ये आपको यहाँ पे रसीद संख्या जब आप पंजीयन करेंगे तो भी आपको जो है आपको ये लगेगा। तो मुख्य रूप से इसको समझते हैं कि रसीद जो है कैसे हम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जब आप डैश मेनू में जाते हैं तो फी एंड अकाउंट डिटेल है। फी एंड अकाउंट डिटेल को जब आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा, मैनेज फी, पेमेंट अकाउंट और एड व्यू पेमेंट डिटेल। तो आप चूंकि एड करना चाहेंगे आप, क्योंकि आपको रसीद जनरेट करना है, तो एड एंड व्यू पेमेंट डिटेल में क्लिक करेंगे। जैसे आप वहां क्लिक करेंगे तो आपको ये सर्च पेमेंट डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, जहां पे आप रिसीव नंबर, एप्लीकेशन नेम, फ्रॉम टू करके आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरेट पेमेंट रिसीव करना है। आपको जो फी जो है पेमेंट रिसीप्ट जनरेट करना है। जैसे आप जनरेट पेमेंट रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है आपको जनरेट न्यू पेमेंट रिसीप्ट में एक एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन का नाम डालना है जिसके नाम से बना रहे हैं, उसका टाइप डालना है, इवेंट टाइप डालना है, जैसे बर्थ है, डेथ है, जिसमें फिर पर्पस डालना है। और पर्पस जैसे ही आप एंटर करेंगे, देखिए बर्थ में इवेंट टाइप में बर्थ, एड नेम, फॉरेन बर्थ, एडॉप्शन, स्टिल बर्थ, डेथ, ये ऑप्शन आ जाते हैं। जब पर्पस में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन दे रहे हैं, रिपोर्टेड बिटवीन 22 टू 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ occurrence of event, reported between 31 day to 1 year from the date of occurrence of the event, reported after 1 year from the date of occurrence। तो ये जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो सभी का अलग अलग अमाउंट जो है वहां पे फिक्स है। जैसे मैंने 22 टू 30 डेज को क्लिक किया तो यहाँ पे अमाउंट देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 2 रुपए चार्ज आ गया। जैसे आफ्टर 1 ईयर करता हूं तो यहाँ पे देखिए कितना रुपए का अमाउंट आ गया, 10 रुपए का आ गया। तो ये जो राशि है ये सांख्यिकी कार्यालय में फिर जा करके जमा करनी होती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो है आपको ये अमाउंट करके आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देते हैं तो जनरेट पेमेंट में आपको जो बच्चे का नाम और तमाम चीजें जो है आ जाती है, रिसिप्ट नंबर आपको जनरेट हो जाता है और उसका पर्पस आपको जनरेट हो जाता है। आपको व्यू एंड प्रिंट में जा करके इसको व्यू एंड प्रिंट कर लेना है। तो जो आपके जो डेटाबेस है वो अभी देखिए ये नॉट लिंक दिख रहा है, जब व्यू प्रिंट करके आप जाएंगे तो वो लिंक हो जाएगा। कहाँ पे? वहां पे। तो आप फिर
वो डेटा जो रिसिप्ट नंबर है, उसी रिसिप्ट नंबर को यहाँ पे आपको एंट्री करना होगा। एंट्री करने के बाद फिर आगे जो है आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन का पार्ट आ जाता है। डॉक्यूमेंट सबमिशन में मुख्य रूप से जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके डिस्चार्ज स्लिप हॉस्पिटल का होगा, जो एफिडेविट होगा, वो तमाम जानकारियाँ जो है आपको यहाँ पे भरनी होती है। एफिडेविट में भी क्या है कि अगर आपको लिख के जैसे शपथ पत्र लेते हैं ना, तो ऐसे ही आप उससे शपथ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन लेट हो रहा है, 1 साल के बाद का कर रहे हैं या कोई भी रजिस्ट्रेशन आप जब कर रहे हैं, तो उसका अगर डिले हुआ है तो क्या कारण से डिले हुआ, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र क्यों नहीं, ऐसे आप एक एफिडेविट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने अभी क्या है कि एक डमी फाइल को यहाँ पे अपलोड किया है ताकि आपको जो है ये समझा सकूं कि फाइल कहाँ पे अपलोड होकर के दिखता है। क्योंकि यहाँ पे उसका ओरिजिनल फाइल अपलोडेड है, पर मैं यहाँ पे आपको उसको हाइड करके दिखाने की कोशिश किया है। उसी प्रकार जो है अगर आप चाहते हैं कि और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन है, जहाँ जा कर के आप और आसानी से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद जो है आपके पास पूरी जो जानकारी है, चाइल्ड इंफॉर्मेशन जो बच्चे की सूचना है, वो पूरी जानकारी आपके यहाँ पे दिखाई दे देगा कि डेट ऑफ बर्थ बच्चे का कब है, लिंग क्या है, पूरा नाम क्या है, आधार नाम क्या है, फादर का इंफॉर्मेशन क्या है, मदर का इंफॉर्मेशन क्या है। ये सभी जानकारियां आपको जो है आपको आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन वाले फॉर्म में आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। हमने लीगल इंफॉर्मेशन पहले एंट्री किया, उसके बाद हमने स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को हमने भरा, फिर अब लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन की बात हम कर रहे हैं। लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन में मुख्य रूप से हमें जो पता दिया गया है, जो परमानेंट एड्रेस है, प्लेस ऑफ बर्थ है, ये सूचनादाता का जो एड्रेस है, वो सभी जानकारी जो है हमको यहाँ पे कंफर्म करने की ज़रूरत होती है कि उसका सही जानकारी, क्योंकि प्रमाण पत्र तो यहीं से जनरेट होगा। ये जो जानकारी हम भर रहे हैं वही जानकारी उस प्रमाण पत्र में रिफ्लेक्ट होगा, तो हमको यहाँ पे जाकर के कंफर्म करना होता है। कंफर्म करने के बाद हम उसको नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास जो है एक डिटेल जो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन, हमने अभी लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्म किया था, इसके पहले क्या किया था हमने? लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्म किया था। अब हमारे पास एक जानकारी खुल ओपन हुआ है, वो है स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन। स्टैटिकल इंफॉर्मेशन में आपने क्या भरा था? देखिए दोनों चीजें समझ रहे हैं ना? लीगल इंफॉर्मेशन के लिए लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन किया आपने, और स्टैटिकल इंफॉर्मेशन के लिए स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कंफर्म किया, अर्थात जो जानकारी आपने वहां भरा है वो तमाम जानकारियों को आपको यहाँ पे कंफर्म करने की जरूरत है। ठीक, एक वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जो जानकारी दी गई है वो यही है, सही है। तो क्योंकि यही आपके प्रमाण पत्र में सारी चीजें जो है रिफ्लेक्ट होते हैं, तो एक बार इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद पूरी जानकारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने भरी हुई है स्टैटिकल में, वो सभी जानकारी यहाँ आ जाती है। रसीद संख्या भी आ जाती है, आपका पेमेंट भी आ जाता है, सभी जानकारियाँ जो है यहाँ पे दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है? जो दस्तावेज आपने सबमिट किया है, वो दस्तावेज भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने जो बोथ का ऑप्शन है, यहाँ पे बोथ का ऑप्शन का क्या मतलब है? यहाँ पे ये सर्टिफिकेट ऑप्शन प्रमाण पत्र विकल्प हिंदी और इंग्लिश, प्रमाण पत्र में केवल हिंदी से छपवाना चाहते हैं तो हिंदी आएगा, इंग्लिश केवल रहेगा बोलेंगे तो इंग्लिश रहेगा, और दोनों रहना चाहिए बोलेंगे तो बोथ का ऑप्शन दिया हुआ है। प्रमाण पत्र में दोनों ऑप्शन आएगा, हिंदी भी टाइप होगा और इंग्लिश भी टाइप होगा। रीमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये बोथ हिंदी इंग्लिश, ये जो मैंने अभी बताया, ये चीजें आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। रिमार्क में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो बातें की गई है, वो है चेक बॉक्स जो दी गया है। ये जो जानकारी है, मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान विश्वास के अनुसार सत्य है। साथ ही मुझे मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 के धारा 23(1)(b) के तहत झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दंड की जानकारी है। मैं सभी नियम और शर्तें को स्वीकार करता हूँ। ये आपको जा करके ये इस चेक बॉक्स पर
इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सबमिट बटन पर जाकर के आपको सबमिट करना है। तो आपकी पूरी जानकारी क्या होगी? सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपकी जानकारी सबमिट होगी तो सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर परमिशन दिख रहा है। ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये इस तरह से मैसेज आ जाएगा, सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर परमिशन। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के परमिशन में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है इस चूंकि अभी हम लॉगिन जो है फैसिलिटी के उसमें किए हुए हैं, ठीक है, तो हम इसको पहले हमको सर्च करना, इतना तो उसका पंजीयन का काम खत्म हुआ। पंजीयन के बाद अब चूंकि हम उसको अब सर्च करके उस आवेदन को अब प्रमाण पत्र जारी करेंगे, ठीक। तो प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हम उस पर पहले उस बच्चे को हम खोजेंगे, सर्च बर्थ रजिस्टर बर्थ पे खोजेंगे। खोजने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप देख रहे होंगे, अलग अलग ड्यूरेशन है। जैसे कि कितने तारीख से कितने दिन तक, 8 दिन से कितने दिन, इस तरह से पूरे जो एक सप्ताह का, इतने से इतने दिन का, ये पूरा दिया हुआ है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हम जब ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से साल का है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, सेक्स, नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ चाइल्ड और डेट ऑफ बर्थ। तो ये करके हम यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से देखिए दो चीजें हैं, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन और सेक्स। ये जो चीजें हैं ये मैंडेटरी है, इसके आधार पर जो है लिखा भी है, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सेक्स एंड ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम टू एंड ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन टू of child to search a record, please provide more detail for best result। और भी अधिक जानकारी देकर के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आपने देखा, मैंने पहले ही बताया कि ये विद इन 7 डे, 8 to 15 डेज और मोर देन 15 डेज, ठीक। ये क्या करने के लिए है? ये सर्च एप्लीकेशन, मतलब एक सप्ताह का है या एक सप्ताह से 15 दिन का है या 15 दिन से अधिक के आवेदन है, तो इसमें आप खोज सकते हैं। एप्लीकेशन का टाइप भी है, जैसे कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, मान लीजिए विद इन टाइम लिमिट 21 दिन के अंदर अंदर करना है, आफ्टर 21 डेज बट विद इन 30 डेज के अंदर आपने किया है, आफ्टर 31 डेज विद इन 1 ईयर के बीच में आपने किया है, और आफ्टर 1 ईयर के, तो जो जिस ईयर में आप उसको रजिस्ट्रेशन किया है, आप दोनों चेक को अगर क्लिक करके आप इसमें सर्च करते हैं, यहाँ पे कई बार कई लोग जो है ये सर्च करके ऑप्शन आप एप्लीकेशन को ला नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ये जो चेक जो सर्च एप्लीकेशन है इसको हम समझते नहीं है। पहला तो ये ध्यान दीजिए कि एप्लीकेशन को आपने कौन से ड्यूरेशन में रजिस्ट्रेशन किया है, ये महत्वपूर्ण है कि विद इन टाइम में आपने रजिस्ट्रेशन किया है कि 21 दिन से विद इन 30 डेज में रजिस्ट्रेशन किया है, या 30 डे बट विद इन 1 ईयर वाले में आपने रजिस्टर किया, वो चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण है, ये सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो ड्राफ्ट एप्लीकेशन, आप अगर ड्राफ्ट एप्लीकेशन में सेव कर दिया है तो ड्राफ्ट में खोजेंगे, सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन में, तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग दिया है। रिजेक्टेड एप्लीकेशन का आपको दिया हुआ है, पे एंड एक्सट्रैक्ट, डिस्पोजमेंट, एनएससी एप्लीकेशन, ये सारी जानकारी आपको दी गई है जिसमें जा करके आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। देखिए हमने एक एप्लीकेशन को अभी सर्च किया जिसका रजिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर अंदर किया है, विद इन 7 डे में उसको एप्लीकेशन को किया है, और किस ड्यूरेशन के लिए किया है, आफ्टर 31 डेज के लिए किया है। तो जैसे हमने सर्च किया तो हमने जो अभी एंट्री किया था, ये पहला जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, ये हमारा भाटा गांव का, ये जानकारी हमारे पास आ जाता है। जैसे ये जानकारी आएगा तो इसमें क्या क्या आता है, एप्लीकेशन नंबर, टाइप ऑफ इवेंट, सबमिटेड बाई, डेट ऑफ रिपोर्टिंग और स्टेटस एंड एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन में मुख्य रूप से वेरीफाई ऑप्शन आता है। वेरीफाई जब आप करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको डाउनलोड के लिए ले जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अभी सर्च किया। सर्च करने के बाद हमारे पास जो है वो डिटेल जो एड्रेस है, बच्चे के जन्म समय माता पिता का एड्रेस क्या है, माता पिता का स्थायी पता क्या है, और सूचनादाता का डिटेल, ये सभी जानकारी जो है हमारे पास आ जाता है कि उसको सूचना किसने दिया है। ये सभी चीजें देने के बाद हमको जो इंफॉर्मेशन है वो अप्रूवल यहाँ पे देते हैं।
दिख रहा है ना अप्रूवल। जैसे ही हम अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिग्नेचर सेलेक्ट सिग्नेचर ऑप्शन आएगा, जहां पे ई साइन या फिर एक स्कैन सिग्नेचर, ये ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो आपका स्कैन सिग्नेचर है तो स्कैन सिग्नेचर या ई साइन सिग्नेचर है तो उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करके अप्रूवल देंगे तो आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसको वेरीफाई और डाउनलोड ऑप्शन में जाकर वेरीफाई को आप जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डाउनलोड में कन्वर्ट होगा। और डाउनलोड में जब कन्वर्ट होगा, डाउनलोड को आप क्लिक करेंगे तो वो जाकर के इस तरह से आपके certificate extract successfully and it will be sent by register email and address, यहाँ पे चल के ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट जो है बर्थ सर्टिफिकेट इस प्रकार से डाउनलोड हो जाता है। अब दिख रहा है स्क्रीन में आपको। तो ये प्रमाण पत्र आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे मैंने डाउनलोड किया है तो डाउनलोड ऑप्शन में मेरा जाकर के ये फाइल डाउनलोड हो गया है। ये फाइल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये डाउनलोड में हो गया है। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो एक प्रमाण पत्र मेरा ओपन हो जाता है, ठीक है। इस प्रमाण पत्र को जो है ना फिर आप इसको संबंधित को आप दे सकते हैं। इस तरीके से जो है ये पूरी प्रक्रिया है कि आप उसके बर्थ रजिस्ट्रेशन से लेकर के तमाम जानकारियां आप वहां पे उसको रजिस्टर करके दे सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको इसको समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं तो आप इसको बार बार देखिए और इसमें से जो स्टेप दिए गए हैं इस स्टेप को फॉलो करिए। मुख्य रूप से यहाँ पे जो और एक चीज बताने की जरूरत है वो है रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट सेक्शन में आपका जो है आप बर्थ रिपोर्ट, डेथ रिपोर्ट, स्टिल बर्थ रिपोर्ट और मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये 4 रिपोर्ट जो है आपको अभी दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं मुख्य रूप से यहाँ पे जो बातें करूँगा ये बर्थ रिपोर्ट में। बर्थ रिपोर्ट में देखिए ये जो रिपोर्ट वाला जो फॉर्मेट है जो आप आपके ऑफलाइन आपके जो आता है, ये जो बर्थ रिपोर्ट है, ये फॉर्म 1 है। ये फार्म 2 डेथ रिपोर्ट में है, ठीक है? डेथ रिपोर्ट फार्म है, फार्म 2। और ये तीसरा जो है स्टिल बर्थ रिपोर्ट है फार्म नंबर 3। चौथा जो आपको दिख रहा है ये फार्म नंबर 1 ए है, बर्थ रिपोर्ट फॉर एडॉप्टेड चाइल्ड के लिए है। फार्म 4 और आपका फार्म 5, फार्म 6, फार्म 7। फार्म 5 जो है जन्म प्रमाण पत्र है, फार्म 6 है मृत्यु प्रमाण पत्र और फार्म नंबर 7 बर्थ रिपोर्ट। तो इस तरह से ये पूरे रिपोर्ट आपके जनरेट होते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसको जब आप एक-एक सर्टिफिकेट को जनरेट करेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि आप कैसे इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है आप समझ गए होंगे कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी करते हैं। और आप आगे इस तरह की जानकारी के लिए इस चैनल में बने रहिए ताकि हम आप तक नए-नए स्वास्थ्य की रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो, ऑनलाइन जानकारी हो, स्वास्थ्य की और भी वेलनेस की और भी बातें हो, हम आप तक साझा कर पाएँगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।